देश में ही नहीं सभी राज्यों में भी कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। जहां एक और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कमान अपने हाथों में ली है और यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अब उनकी पार्टी कार्यकर्ता भी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश पर कोटा विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पकांत कश्यप के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा रैली निकाली गई, जो विधानसभा के विभिन्न ग्रामों और शहरों में चली। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को विचारों और गांधी के आदर्शों से जोड़ना था। यात्रा का शुभारंभ रतनपुर के वार्ड 7 सांधीपाड़ा से हुआ। यात्रा के दौरान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाते हुए समापन रतनपुर के महामाया चौक में किया गया। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही। सबको पता है कि पूरे देश में अभी भारत जोड़ो यात्रा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा लगभग कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3500 किलोमीटर की यात्रा 11 प्रांतों से होके उनके द्वारा की जा रही है। हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो पिछले 8 वर्षों से देश में विभिन्न वर्गों को, हिंदू मुस्लिम वर्ग के बीच जो वो भेदभाव ला रही है और फैला रही है, पूरी भ्रामक प्रचार प्रसार करके अशांति पैदा की है, उसी के उद्देश्य से हम लोग पूरे देश में, देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया गया है। उसी के तत्वाधान में हम लोग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पुष्पकांत कश्यप जी के नेतृत्व में आज अपने नगर रतनपुर के विभिन्न वार्डों से गुजरते हुए लोगों को भाईचारा के साथ मिलजुल कर भारत को एक रहने का नारा लगाते हुए हम लोग आज इस यात्रा को यहाँ पर प्रारंभ किए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा की जा रही है। उसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा में भी युवाओं के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 100 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई, जिसका आज समापन रतनपुर के महामाया चौक पे किया गया। इस पद यात्रा में भारत जोड़ो का संदेश दिया गया। श्री राहुल गांधी जी जिस उद्देश्यों को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के देश में आज लोग गांधी को भूलते जा रहे हैं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत जोड़ो की यात्रा निकाली गई है, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न संस्कृति के लोगों को जोड़ा जा रहा है और भारत में सांप्रदायिक ताकतों को हटाकर विविधता और संस्कृति वाला देश बनाया जा रहा है। भारत की हमेशा से पहचान विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषा और बहुरंगी छठा रही है। उसी के तहत हमारे श्री राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। उसी के तहत आज कोटा विधानसभा में पद यात्रा का 100 किलोमीटर का समापन किया गया। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा निकाली जा रही है और जिस प्रकार से उन्हें पूरा देश में प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है। जिस उद्देश्य के साथ राहुल जी ने यह पद यात्रा की शुरुआत की थी, जो देश में पिछले 8 सालों से मोदी जी की सरकार में जो देश को तोड़ने की साजिशें हुई हैं, हिंदू को लड़वाया गया, हिंदू मुसलमानों के बीच लड़वाया गया, भाई भाई के बीच लड़वाया गया और देश की जो भाईचारा, अमन, प्रेम, शांति सब खत्म हो चुकी है और देश में बदहाली, बेकारी की हालत है, बेरोजगारी की बहुत ही गंभीर स्थिति है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई है और पूरे देश में जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, पूरे देश के हर वार्ड में, हर शहरों में, हर नगरों में वहाँ लोकल के जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा पद यात्रा भी निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज कोटा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के भाई पुष्पकांत कश्यप के नेतृत्व में यह पद यात्रा निकाली गई थी और निश्चित रूप से यह पद यात्रा का जब समापन होगा, जब यह पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगी, तब हमें एक नया भारत देखने को मिलेगा। वैसा भारत जैसा एक कांग्रेस ने सपना देखा था, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने जो सपना देखा था, जो भारत का सपना देखा था, वैसा भारत हमें मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। कैमरामैन देव यादव के साथ रवि ठाकुर की रिपोर्ट।